अगर आपने एक बार कॉलेज में रिपोर्ट कर लिया है तो दोबारा आपको कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई सारे कंटेंट क्रिएटर है जो कह रहे हैं कि आपको दोबारा कॉलेज जाना पड़ेगा। देखो, मैंने खुद डब्ल्यूजी बोर्ड से 2 बार 3 बार बात करके ये चीज़ कंफर्म किया है कि अगर मैं राउंड 1 में अगर मैं जा चुका हूँ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुका हूँ, तो क्या मुझे राउंड 2 में जाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर 2 कहानी है। पहला कहानी ये कि आपका जो सीट है अपग्रेड नहीं हुआ, जो था वही रह चुका, आपको नहीं जाना है। आप राउंड 3 का वेट कीजिए ना। अगर राउंड 3 में कुछ नहीं मिल पाता है तो फिर आपका जो राउंड 1 था वो मिल जाएगा, मतलब वही रहेगा, उसमें जाकर एडमिशन करवा लीजिएगा 30 जुलाई लास्ट डेट। मतलब आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड कंसिडर किया जाएगा। देखो वहाँ पर करेंट विलिंगनेस करके एक टैब है, तो वहाँ पर लिखा है यू हैव बीन चोजन एज डिफॉल्ट फॉर यस अपग्रेडेशन। तो आपको दोबारा से कॉलेज में जा करके फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा केस वो है कि जिन्हें सीट को अपग्रेड हुआ है, आपका था पहले XYZ, अब मिल चुका ABC, तो इस केस में भी जो सेकेंड कॉलेज है वहाँ पर नहीं जाना है, तो आपको फर्दर अपग्रेडेशन के लिए माना जाएगा। तो इस दोनों केस में भले आपका सीट अपग्रेड हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा फॉर फर्दर अपग्रेडेशन। कॉलेज तभी जाइए जब आप एडमिशन के लिए एग्रीड हो कि हम मुझको तो एडमिशन करवाना ही इस बार। अगर राउंड 3 में अपग्रेड नहीं होता फर्दर तो पहला सीट रिटेन रहेगा। वैसे आप में से जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन के लिए प्रोसेस करवाना चाहते हैं, जो भी टॉप कॉलेजेस है, हेरिटेज कह लो, टेक्नोमेन कह लो, हल्दिया, नरूला, नेताजी, जो भी कॉलेजेस है, हर एक कॉलेज का अभी डायरेक्ट एडमिशंस बेस्ट है करवाने का। बिकॉज देखो ऑलरेडी कट ऑफ ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है, तो चांसेस काफ़ी कमी है कि राउंड 3 में आपको जो आपका मनपसंद ब्रांच है वो मिल जाए, CSC, AIML, IT, ये सब जो ब्रांचेस है। सो विदाउट डिलेइंग कॉन्टैक्ट दिस नंबर नाउ। बाकी कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं, जैसे कि मैंने सुना कि नेताजी कह रहा है, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है, वो कह रहा है कि अगर आप राउंड 1 में मिला था कोई कॉलेज, राउंड 2 में आपको ये मिला है तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा, या सपोज कुछ नहीं हुआ तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा, बिकॉज राउंड 3 में नहीं रहेगा। बट ये रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। वो कह रहे पता नहीं क्यों ऐसे बात हो रहा है, बट वही मतलब ये फंसाने का तरीका है, ट्रैप है कि आप एडमिशन ले लो, आप आगे ना बढ़ जाए, ताकि उनका सीट वैकेंट ना हो जाए, लॉस एक तरह से दिखा जाए। तो अगर ऐसा बात है, कन्फ्यूजन है, तो सीधा डब्ल्यूजी बोर्ड को कॉल कीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, और उनसे क्लैरिफाई करवाइए। बट मेरे तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिला डब्ल्यूजी बोर्ड का, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, बट मैंने बात कर लिया है, उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट था कि आपको कॉलेज अलग से अपग्रेड हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपका पहला सीट करेंट जो सीट है वो रिटेन रहेगा। अगर अपग्रेड हो चुका है तो ये सीट रिटेन रहेगा राउंड 3 तक, अगर नहीं हुआ अपग्रेड तो पहला सीट ही रिटेन रहेगा राउंड 3 तक। बाकी सपोज आपको नहीं राउंड 1 नहीं राउंड 2 में मिला हुआ है तो ऐसा कोई बात नहीं, आप फर्दर चॉइस पिन करके आप आगे देख सकते हैं। तो यही बात है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप आपको प्रॉपर में समझा पाया हो। बाकी ये मॉपअप बोल करके कोई चीज़ है नहीं इस साल। कई लोग कह रहे कि मॉपअप ये राउंड 3 मतलब मॉपअप राउंड नहीं, मॉपअप अलग है, राउंड 3 अलग है। मॉपअप में क्या था सिस्टम सुनो। मॉपअप में सिस्टम ये था कि अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो करेंट जो राउंड है इसका सीट छोड़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। अगर राउंड 3 पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ऐसा कोई बात नहीं है कि राउंड 2 का सीट छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ये रिटेन रख सकते हो। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है मॉपअप में और जो ये जो राउंड 3 है। इस साल मॉपअप का कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, बाद में आएगा, कुछ मैं नहीं कर सकता। बट अभी तो राउंड 3 आपका लास्ट राउंड है, इसके बाद होता है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। तो DC में लोग हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उनका जो भी एडमिशन सारथी बैच है आप इसमें जुड़ सकते हो, जब कंप्लीट आपको सहायता मिलेगा। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, मैं नंबर अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए प्रोसेस करवा सकते हो एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज बाद में CSC, IT, CSC, AIML ये सारे सीट्स मिलना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए।